हेलो हाय। नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल वाणी में। दोस्तों, अक्सर पहाड़ में एक तारे का गू मिलता है हम लोगों को, जिसे हम शगुन मानते हुए अपने घरों में ले जाते हैं। जानते हैं यह असल में होता क्या है? क्या इससे वाकई में घर में खुशहाली आती है, समृद्धि आती है, या आप अमीर बन जाते हैं, या हम जाने अनजाने में प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो पूरा देखिए। आधी जानकारी ज्यादा घातक होती है, और जो हमें आज तक का जानकारी है वह भी नुकसानदायक है, और हम उसे आज तक मानते आए हैं। दोस्तों, जो अक्सर हम पहाड़ों में एक पदार्थ देखते हैं, जो कहीं भी पटीली झाड़ियों में, पत्तों के बीच, या पेड़ में, या कहीं भी हमें मिलती है, और हमको लगता है कि यह कोई प्लास्टिक जैसी वस्तु है, जिसे हम तारे का मल समझ लेते हैं और इसे खुशी खुशी अपने घर ले जाते हैं। जब हम घर जाके अपने बुजुर्गों से पूछते हैं कि यह क्या है, उसे के बारे में जानने की रुचि रखते हैं, तो हमें बताया जाता है कि यह तारे का मल है, और इससे घर में खुशहाली आती है। तो हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं, और अनेक बार, अनेक जहां जहां भी मिलता है, घर में ले आते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। अक्सर जानते हैं सर यह क्या होता है? असल में यह एक कीट होता है, जिसे मेंटिस कहा जाता है। तो मेंटिस जो कीट होता है, यह उसके अंडों का समूह होता है। आसान भाषा में हम बात करें तो पहाड़ों में इस मेंटिस को पिंगलट कहा जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों में पंगलट, पिंगलट कहा, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इस तस्वीर में आप इसको देख सकते हो। दोस्तों, जो यह कीट अंडे देता है, यह बहुत सारे अंडे एक साथ देता है, और जो अंडों का समूह है उसे उथैका कहा जाता है, और जो हमें मिलता है उथैका ही मिलता है। वह पिंगलट के अंडों का समूह होता है। और जब यह पिंगलट इस अंडे के समूह को देता है, उसके बाद पिंगलट की मृत्यु हो जाती है। यह ऐसे ही जब वायु के संपर्क में आता है तो कठोर हो जाता है। पतझड़ के समय में यह अंडे देता है, और जब बसंत ऋतु आती है तब इसमें से उसके बच्चे बनते हैं। यानी कि कुछ वक्त तक वह प्रकृति में पड़ा रहता है, और जब इसी बीच में हमें मिलता है तो हम उसे अपने घर ले जाते हैं, जो कि उसकी वंशावली के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और पिंगलट का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि वह बहुत ही जो घातक कीट होते हैं, जिससे मनुष्यों को बीमारियां हो सकती हैं, उनको खाने का काम करता है। क्योंकि आप जानते हैं प्रकृति में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हो नुकसानदायक है। किसी न किसी का अपने आप में अपना अलग ही महत्व है। यह मच्छर हो, मक्खी हो, या कोई ऐसे कीट जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको खाता है। मच्छर और मक्खी को देखता है तो बिल्कुल बगुले की तरह आग जमा लेता है। और यह दुनिया का एक ऐसा कीट है जो अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकता है, यानी कि आगे पीछे, दाएं बाएं। यानी कि रोबोट फिल्म में आपने देखा होगा कि जैसे रोबोट अपने चारों तरफ गर्दन घुमा लेता है, वही खासियत इस कीट में भी होती है। तो यह कीट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब भी अगली बार आपको मिले तो इसके उठैका को अपने घर मत ले जाइए। और इसके माना जाता है, पहाड़ों में एक कहावत चली आ रही है, एक रीति चली आ रही है कि जो इसके जो तारे का गू होता है, उसको हम अगर गाय भैंसों को के नाक में सुनाएंगे, उसको जला के, जो उसमें से धुआं निकलता है, उससे जो गाय भैंसों को नजर लगती है, जिसे हम पहाड़ों में चाक कहते हैं, वह उतर जाती है, जो कि सरासर झूठ है। अक्सर जो इसका उठैका होता है, जब हम उसको जलाते हैं तो इसके अंडे जलते हैं, अंडों में से एक स्मेल आती है। उस स्मेल को सुन के जो गाय भैंसों में बीमारियां होती हैं, बीमारियां कम हो जाती हैं, जिससे दूध बढ़ता है, और हम इसे गाय भैंसों में लगी नजर समझ लेते हैं, और जाने अनजाने में हम अनेक अंडों की हत्या वहां पर कर देते हैं, यानी कि जो आने वाले समय में कीट बनने वाले थे। यह बहुत प्रकृति के साथ नुकसान है दोस्तों, और इससे प्रकृति में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, अगली बार से हमें कहीं भी ऐसी चीज कुछ मिले तो उसे पहले उठाने से पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करें। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमें यह बात समझ में आ रही है। आप भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप भी समझ जाएंगे। तो जो भी अगला बंदा ऐसा करता है उसे आप भी बताइए, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज खाली बेकार नहीं होती है, सबका अपना अपना महत्व होता है। इस खास जानकारी को हमारे लिए इकट्ठा किया था देवभूमि दर्शन के हमारे
मंडली के सदस्य विक्रम सिंह भंडारी जी ने। आपको यह जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइए, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।